ठीक है। माँ बाप के अलावा या तुम्हारे भाई हो बहन हो, बस सिर्फ एक ही शब्द से तुलना करेंगे कि कमाते कितना। वो नहीं देखेंगे कि तुम लाइफ में कितना संघर्ष कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यदि अभी से पढ़ाई नहीं की तो स्थितियां डिप्रेशन वाली हो जाएंगी। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने वास्तव में बताना भी नहीं। यदि यार पता चल जाता इस समाज को तो जीना हराम कर देता। इसलिए पता मत चलने दो किसी को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। बट हमें बिताने मिले हैं बहुत सारे, प्रेजेंट टाइम में भी मिल रहे हैं। समाज ज्ञान तो बहुत देता है लेकिन रोटी नहीं देता, सिर्फ ज्ञान ही देगा। रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है कि एक्चुअली में जीवन में हो क्या रहा है। चलिए साथियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का ये लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर लेंस के प्रतिबिंबों का बनना। जैसा कि इसके पहले हमने बताया था, यानी जो है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनने के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो भैया चलिए भैया, उत्तर लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम समझ लेते हैं। तो उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं किसी उत्तल दर्पण उत्तर लेंस के सामने, ठीक है, उत्तर लेंस के सामने कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। अब देखो, पहली प्रकाश की किरण यहां से प्रकाशिक केंद्र ओ, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती, तथा दूसरी प्रकाश की किरण F1 से होती हुई इस लेंस से अपवर्तित होने के फलस्वरूप यानी बाहर की ओर निकल जाती हैं। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा? F2 पर बनेगा। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक का मतलब यानी जो है यानी रियल में, यहाँ पर इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से वस्तु के यानी बिंदु के बराबर, ऐसे लिखो, बिंदु आकार के बराबर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, क्या भैया? देखो ध्यान देना, हमने वस्तु को ऐसे रखी है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बना? ऐसे बना है। और कहां पर बना है? F1 पर, F2 पर बना है। तो कहां पर बना है? यानी वस्तु के आकार का F2 पर बना है, बना है। ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जैसे जैसे हम इस दूरी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये प्रतिबिंब भी आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर वस्तु रखी है, अब इसको आगे खिसकाएंगे, यानी सपोज करते हैं इस F1 और यहाँ यानी कहीं बीच में यदि खिसकाएंगे, यहाँ आगे की ओर खिसकाएंगे तो ये प्रतिबिंब भी आगे की ओर खिसकेगा। ध्यान देना, जैसे इसमें देखो, इसमें देखो अनंत और 2f के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां पर बना है? तो ये प्रतिबिंब बना है F2 और 2f2 के बीच में बना है। बना है कि नहीं बना? अब यदि यार इसको हम आगे खिसकाएं, यहाँ पर वस्तु रखें तो आगे ये भी खिसक जाएगा। तो 2f2 पर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आगे हम वस्तु को जब आगे खिसकाते हैं, इसके आगे मतलब कहने का मतलब ये है इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? 2f1 और F1 के बीच में। तो यहाँ पर देखो दोनों के हमने बीच में रखा है वस्तु को, तो ये वस्तु आगे खिसक गई, यानी 2f2 के आगे खिसक गई। अब इसमें देखो भैया, इसमें हमने कहां पर रखा है? F1 पर वस्तु रखा है। F1 पर वस्तु रखा है तो ये आगे की ओर खिसक जाती है। कहाँ खिसक जाती है भैया? तो यहाँ पर, तो ये तो F2 होगा, है ना, और ये जो होगा, सॉरी,
हाँ ये F2 होगा, और यहां पर आगे कहीं क्या होगा, 2F2 होगा। अब ये प्रतिबिंब बहुत आगे खिसक गया है ना, ये आगे का है, अगला दूसरा चित्र है, यहां पर हम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो, इसमें इसकी कंडीशन हम समझा देंगे। पहले हमें समझना है कि यदि अगर वस्तु को आगे खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब भी आगे खिसक जाएगा, सीधी सी बात, ध्यान देना। अब देखो पहला यानी हमने क्या बनाया, जब वस्तु अनंत पर रखी थी उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु यानी बिंदु आकार का बना, और इसके अलावा कहां पर बना, F2 पर बना। कहां पर बना, F2 पर बना, तो F2 पर बना, ठीक है। दूसरी कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, हमने वस्तु को अनंत, क्या अनंत और 2F1 के बीच में रखा है, अनंत, यहां पर अनंत और 2F1 के बीच में रखा है, तो ये वस्तु की पहली प्रकाश की किरण इस जो है लेंस से F2 से होती हुई बाहर क्यों निकल जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण, ये जो है ये दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, प्रकाश केंद्र से होती हुई बाहर क्यों निकल जाए। अब जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो भैया यहाँ पर हमने जो दोनों प्रकाश की किरणें जब भेजी तो ये कहां पर प्रतिबिंब बना, 2F2 और 2F2 के बीच में बना है। हमने क्या बताया था, पहले F2 में बना था, इसके बाद अब प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, फिर इसके बाद 2F2 में बनेगा, तो अर्थात प्रतिबिंब खिसकता रहता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बना बेटा, तो यहां पर बना F2 और 2F2 के बीच में बना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, तथा वस्तु से क्या, वस्तु से बराबर है कि वस्तु से छोटा है, तो वस्तु से छोटा है। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या भैया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, छोटा F2 व 2F2 के बीच बनता है, बीच बनता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक होगा, सामने है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, इसके अलावा F2 और 2F2 के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। भैया यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से ये पूछ सकता है कि बताइए कि क्या, बताइए कि किस कंडीशन में, किस कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगी। बताइए किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगी। तो यही एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। अर्थात जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। अर्थात यहां पर कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा, 2F1 पर है और 2F2 पर बनेगा, यानी सेम साइज का बनेगा, यानी समान आकार का होगा। तो यहां पर लिखेंगे जब वस्तु 2F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, 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 वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कहां पर, 2F
2f2 पर, ठीक है, पर बनता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अर्थात कहने का मतलब यह है प्रतिबिंब क्या किस स्थिति में पूछेगा एग्जाम में, उत्तल लेंस में किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर आभासी वास्तविक बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें याद रखना है, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, यानी सेम साइज का बनेगा, यानी समान आकार का बनेगा, अर्थात लंबाई भी सेम होगी, ठीक है। अगली कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु 2f1 तथा फोकस दूरी f1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। तो ध्यान से समझना, यहां पर जब वस्तु कहां पर रखी हो 2f1, तो भैया ये देखो 2f1 और f1 के बीच रखी हो, तो हमने वस्तु को यहां पर रखी, तो इसका प्रतिबिंब जो पहली प्रकाश की किरण ये लेंस से अपवर्तित हुई f2 से होती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ प्रकाश केंद्र से होते हुए बाहर की ओर निर्गत हो जाती हैं। अब निर्गत होने के फलस्वरूप हमने बताया था भैया, ये जो प्रतिबिंब होते हैं जैसे वस्तु को बढ़ाएंगे वैसे प्रतिबिंब आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ना मानो तो जैसे सपोज करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा प्रतिबिंब मतलब परछाई हमारी यहाँ पीछे बन रही है, हम बढ़ जाएंगे तो हमारी परछाई भी आगे की ओर बढ़ जाएगी। उसी प्रकार इसमें भी होता है कि वस्तु को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भी आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा 2f2 के आगे, यानी अनंत और 2f के बीच में बनेगा, 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा, वस्तु से बड़ा। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत और 2f2 के बीच बनता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई। कहां पर बनता है, तो 2f2 और अनंत के बीच में बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब वस्तु फोकस दूरी f1 पर रखी हो, ध्यान देना भैया, यहां पर f1 पर हमने वस्तु को रखा है, तो ये पहली प्रकाश की किरण लेंस से होती हुई f2 से होती हुई बाहर की ओर निकल जाते हैं, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होती हुई बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब भैया इसमें तो प्रतिबिंब कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ पर दिखा पाना असंभव है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बनता है, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, इस कंडीशन में। अब देखो ये लास्ट कंडीशन है, इस कंडीशन से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कंडीशन से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो ध्यान से समझना, ठीक है। इस कंडीशन से क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि इसका प्रतिबिंब यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा
किस स्थिति में बनता है? क्या फिर से बोल दें? उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब किस स्थिति में सीधा बनता है? ऐसे भी बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा कब बनता है? तो जब वस्तु प्रकाशिक यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा हो, ठीक है, यानी F1 यानी फोकस दूरी F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो, उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखना भैया, यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखी है तो इसका पहली प्रकाश की किरण ऐसे गई, उसके बाद दूसरी ऐसे गई, ठीक है। अब देखो इनको हमने डॉट डॉट से पीछे की ओर, चूंकि आगे कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं, ठीक है, आगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसका कोई हमें पता नहीं, तो हमने डॉट डॉट करके रेखा खींच ली। अब इसके बाद इस रेखा को भी हमने मिला लिया, अब प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब इसी के जस्ट सामने यानी फ्रंट पर बना, लेकिन ये कैसा है? आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा प्रतिबिंब? यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यहां तक समझ में आ गया सबको कि प्रतिबिंब किस प्रकार से जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो तुम्हें कोई नहीं देखता कि तुम जो है क्या कर रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो, इससे दुनिया का कोई मतलब नहीं। सिर्फ लोगों का बस यदि तुम्हें कंपेयर कराना है तो बस इतना पूछेंगे तुम कितना संघर्ष कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ ये शब्द पूछेंगे कमाते कितना। साधारण सा शब्द यही व्यक्ति का रहता है, समाज का, और इसके अलावा समाज की यदि हर चक्कर में पड़ोगे तो जी नहीं पाओगे। ये वास्तविक सच्चाई है। समाज में, परिवार में, ठीक है, माँ बाप के अलावा या तुम्हारे भाई हो, बहन हो, बस सिर्फ एक ही शब्द से तुलना करेंगे कि कमाते कितना। वो नहीं देखेंगे कि तुम लाइफ में कितना संघर्ष कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं उन लोगों को। इसलिए पढ़ाई भैया कीजिए। जीवन बहुत अनमोल है। यदि अभी से पढ़ाई नहीं की तो स्थितियां डिप्रेशन वाली हो जाएंगी, अर्थात डिप्रेशन में चले जाओगे। तो हमें संघर्ष करना है, हमें पढ़ाई करनी है। हमारे साथ भी ऐसे हुआ, हमारा पेपर नहीं निकला, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने, हमने किसी को पता नहीं होने दिया कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में बताना भी नहीं। यदि यार पता चल जाता इस समाज को तो जीना हराम कर देता। इसलिए पता मत चलने दो किसी को, क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब। बट बहुत सारे चीजों के बारे में हमने भी सुना है, हमने भी ऑब्जर्व किया है, हमें बिताने मिले हैं बहुत सारे, प्रेजेंट टाइम में भी मिल रहे हैं। क्या करूं, समाज ज्ञान तो बहुत देता है लेकिन रोटी नहीं देता, सिर्फ ज्ञान ही देता। इसलिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमने देखा है, हमारे कुछ परिवार वालों ने ज्ञान दिया है, अरे ये मत करो, वो करो, बर्बाद हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या बर्बाद होगी जो प्रेजेंट टाइम में जितना बर्बाद, हमें खुशी है। समझ में आ गई बात? तो जीवन को ऐसे ही जीते चले जाइए। रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है, कि एक्चुअली में जीवन में हो क्या रहा है।
10-15 हज़ार में कुछ नहीं होता आज की युग में। हम सोच रहे थे कि 10-15-20 हज़ार में कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। उनको पता भी नहीं चलता 10-15 हज़ार कब आए कब गए। क्या है, लाइफ है क्या? ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए